रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया को विजिट करने वाले हैं दिसंबर 5 या 6 तारीख को। दिल्ली के अंदर इनके लिए स्पेशल रेड कारपेट बिछाया जाएगा और साथ में हम लोग बात करेंगे पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा था कि जब 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, तो इन्होंने कहा कि हर एक बच्चा ये चीज़, जो भारतीय बच्चा है, अपने माइंड में ये बात बिठा ले कि रशिया इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। इफ़ आई एम डाइंग रशिया इज़ डाइंग विद मी, ये वाली सिचुएशन यहाँ पर नज़र आती है। और आपको क्या लगता है कि ट्रम्प ने, वो कहते हैं ना कि जो बंदा कुब्बा होता है उसको टांग मारो उसको कुब सीधा हो जाता है, उसने तो वो काम कर दिया इंडिया और रशिया के लिए। देखें, आपने बात काफ़ी पहले से स्टार्ट की, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने ओथ लिया था, तो तभी उसने कह दिया था कि मतलब इंडिया और रशिया जो है वो आपस में बेस्ट फ्रेंड होंगे, भाई भाई होंगे। तो डेफिनेटली ये बात हमें आने वाले 10 साल में, 11 साल हो चुके मेरे ख्याल, उसके अंदर हमें नज़र भी आई है। डेफिनेटली भाइयों में भी लड़ाइयाँ होती है और वहाँ पे भी हमें लड़ाइयाँ होती भी दिखाई दी, लेकिन उसके बावजूद इन द एंड रिजल्ट जो होता है वो आप देखें, वहाँ पे स्टांस जो था इंडिया का भी वही रहा और रशिया का भी वही रहा कि हम आपस में तिजारत या कोलैबोरेशन जो भी है डिफरेंट टर्म्स के अंदर, डिफेंस के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर या दूसरा आप उसके अंदर बात कर ले तिजारत के अंदर, तो हम जारी रखेंगे। तो उन्होंने जारी रखी भी। अब इसके अंदर एक फैक्ट ये भी है कि मतलब 11 साल नरेंद्र मोदी को दिए भी तो गए ना इंडिया के अंदर, ठीक है। इतना टाइम उसने सर्वाइव किया इंडिया के अंदर एज अ पीएम, और उसके बाद उसने जो बड़ी बड़ी डील्स की हैं, जो भी काम उसने किया, तो उसके हवाले से वो काम करता हुआ हमें नज़र भी आया, ठीक है। अब दूसरी तरफ आपने कहा कि ट्रंप ने जो कुछ किया, तो एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला। देखिए, रशिया और इंडिया के दरमियान में जब भी मतलब कोई ना कोई क्लैश पैदा करने वाला मुल्क आया, तो वो यही था। वो ट्रंप नहीं किया या अमेरिका नहीं जाकर कुछ ना कुछ किया। तो उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका, इंडिया ने जो था वो एक क्लेम किया हुआ था कि हमने 2027 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, ठीक है। तो देखें, सबसे ज़्यादा दर्द किसको होगा? नंबर 3 को, नंबर 2 को, नंबर 1 को, या 4-5 वालों को होना था जिनको इंडिया ने सरपास करना था, ठीक है। तो साफ ज़ाहिर है वो दर्द अमेरिका को भी था कि मतलब आज ये मेरे ख्याल जापान और जर्मनी को सरपास करते हुए इंडिया 3rd नंबर पे पहुंचने वाला है 2027 में। तो अमेरिका को क्या डर है कि आने वाले दिनों के अंदर ये हमें भी सरपास करेगा। हमें मतलब 2027 तक इंडिया का टारगेट है कि हमने 3rd बनना है। अगर इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि हमने 2037 तक नंबर 1 बनना है, तो कौन आता है कटहरे के अंदर? एक रशिया आता है मेरे ख्याल, दूसरा अमेरिका आता है, ठीक है। तो उनको ये ज़्यादा डर है, जिसकी वजह से अमेरिका ने टांगे खींचने वाला काम शुरू किया, जो कि कोई भी फफे कुटनी फूफी कर सकती है। ये तो जलन है जो साफ नजर आ रही है ट्रम्प के फेस के ऊपर कि वेस्ट ही राज करेगा, वेस्ट ही हर चीज कमाएगा, एशिया में से कोई उभर नहीं सकता है, एशिया में से कोई काम नहीं कर सकता है, और अगर करेगा भी तो हम उसकी टांग खींचेंगे, हम उसको पकड़ लेंगे। यहाँ पर उल्लू तो सीधा हो गया रशिया का और इंडिया का, और उन दोनों को तो फायदा हो गया बीच में। अब रशिया की आप बात कर लें, इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर है, वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑयल कह लें कि परचेज करता है रशिया से। और स्पेशली अगर देखा जाए जितने भी टैरिफ्स लगे हैं, 100% टैरिफ लगाया, 50% लगाया, 25% लगाया, और रशिया ने कह दिया कि हम तो आपको फ्री भी ऑयल दे देते हैं। देखें, आपकी बात कहीं हद तक सही है कि देखें, सबसे पहले टांग खींचने वाले वही आते हैं जिनको सबसे ज़्यादा डर होता है। पाकिस्तान ने क्यों टांग नहीं खींची? किसी और ने जाकर क्यों टांग नहीं खींची? ईरान है, अफगानिस्तान है या श्रीलंका है? रीज़न ये है कि वो हमसे तो ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं ना इकोनॉमी के हिसाब से, तो हमें टांग खींचने की ज़रूरत नहीं। हम टांग खींचेंगे, अपना जो एसेट्स हमारे पास मौजूद है हमने वो भी इन्वेस्ट कर लेने हैं और वो वेस्ट कर लेने हैं। देखिए, जिनको डर होता है उन्होंने जाकर वहाँ पे टांगे खींचने वाला काम या कहीं पे होना है। दूसरी बात आपने की कि वेस्ट ये चाहता है कि एशिया के अंदर से कोई भी पावर में ना आए। वो कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग जो है वो राइट भी है। आप देखें कि मेरे ख्याल कोई 3-4 हज़ार साल से तो ये चल रहा है। मतलब दुनिया के अंदर आप देखें, 1000 साल तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपके ऊपर, 1000 साल या 100 साल जितनी भी वो हुकूमत करके चली गई। तो आप उनके जहन के अंदर ये है कि आप एक गुलामी जहनियत के मालिक हो, ठीक है। तो मतलब फिर आपको वो क्यों पावर के अंदर आने देंगे? एक बंदे को नेचुरली हजम नहीं होता कि मतलब कोई नीचे से उठकर एक मेरा नौकर है वो मेरा आका बन के बैठ जाए, तो कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बात आपकी यहाँ तक भी ठीक होगी, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि मतलब ट्रंप ने जो टैरिफ वगैरह लगाया उसके अंदर, अब देखें, ट्रंप और पुतिन की आपस में नहीं बनती। और ये भी बनती नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपया लगा रहे हैं ये न्यूक्लियर के ऊपर जो रशिया में मौजूद है। ये किस किस्म का फसाद आप फैला रहे हैं? आप वहाँ पर करोड़ों रुपया देते हो रशिया को कि आप हमारी जो एटॉमिक पावर उसको मजीद मजबूत करें। आप उसके साथ मतलब बीच बीच में बिजनेस भी कर रहे हो और दूसरों को हटा भी रहे हो कि ये हटता जाए। और एशिया के साथ तो कोई खासा लगा हुआ है ट्रम्प को, चाइना की तरफ ही भाग के जाते हैं। मतलब जो ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने आप को एक वेल एस्टैब्लिश कर रही हैं, बना रही हैं, आप उनकी तरफ दौड़ दौड़, तो चाइना को काबू करो ना। देखें, जब आप बखला जाते हो ना कहीं पे जाकर किसी भी सिचुएशन के अंदर, तो फिर आप
हर किस्म का हथकंडा यूज़ करते हो। मतलब तुम क्या, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर उसको रशिया को भी साथ मिलाना पड़ रहा है अपने साथ लालच देने के लिए कोई इस तरह की चीज़, मतलब अगर किसके अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है अपने एटॉमिक पावर के अंदर, ठीक है। तो मतलब उससे भी अगर उसको फ़ायदा नज़र आ रहा है या उसको ये लग रहा है कि मतलब इससे मुझे फ़ायदा होगा और इंडिया और रशिया की जो कोलैबोरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो इसके ऊपर भी यूज़ करेगा, बॉलीवुड पर 100% टैरिफ लगा रहा है, अब उस पर भी लगा दिया इसने कि भारतीय मूवीज के ऊपर इतना टैरिफ लगेगा। फिर कह लें कि आता है कि जी इंडिया साथ दे रहा है हमारा जो अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया भी एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है और इंडिया मिलिट्री पावर में भी दुनिया में 4th नंबर पे आ गया है। तो अमेरिका तो क्या, दुनिया की कोई भी कंट्री अब इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। ये अमेरिका थोड़े दिन के लिए इंडिया को धमकी देंगे, बाद में अपने आप ही लाइन में आ जाएंगे। और दोस्तों इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी कंट्री इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। इंडिया को जहां पे फायदा होगा वहां पे इंडिया डील करेंगे। आज इंडिया को रशिया से सस्ता ऑयल मिल रहा है, इसलिए इंडिया रशिया से आसानी से सस्ता ऑयल ले रहा है। और अगर अमेरिका से टेक्नोलॉजी मिलेंगी तो इंडिया अमेरिका से टेक्नोलॉजी पी लेंगे, वरना अमेरिका तो काफी दिनों से खुली धमकी दे रहा था कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे। और अब तो टैरिफ लगा भी दिया है, फिर भी इंडिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी और करारा जवाब दिया। आज भी इंडिया रशिया से आसानी से सस्ता ऑयल ले रहा है, क्योंकि इंडियन पब्लिक को रशियन ऑयल से काफी फायदा हो रहा है। तो इंडिया अपनी पब्लिक के लिए सोच रहा है, ना कि अमेरिका के लिए, इसीलिए ये पाकिस्तानी इंडिया की तारीफ करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।